मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, आज केवल भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब भगवान पहुंच गए तो क्या किया, बोले मांगी नाव न के बतियाना। हमारे राम जी ने किसी से नहीं मांगा, ध्यान देना प्यारे। भगवान ने अगर मांगा है तो केवल सतयुग में मांगा। किससे? केवल बलि के यहां जब बावन बन के पहुंचे, केवल सतयुग में एक बार मांगा, और त्रेता में केवट से मांगा, और द्वापर में सुदामा से मांग लिया, जो सुदामा चावल की पोटली दबाए थे प्यारे। और बोले कलयुग में केवल गोस्वामी तुलसीदास जी से मांगा। मधुर वाणी में बोले रघुवर, अरे बाबा दे दो चंदन। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी से कलयुग में मांगा। हमारे राम जी ने जीवन में कभी किसी से नहीं मांगा, और हम और आपको देखो रोज परमात्मा से मांगते हैं। जरा विचार करना, हम प्रतिदिन मांगते हैं, इसलिए हमको भिखारी कहा गया है। जो जीवन में एक दिन मांगे उसको भगवान कहा जाता है प्यारे। आज राम जी ने सतयुग में एक बार मांगा, त्रेता में एक बार मांगा, कहीं प्रमाण नहीं है दोबारा का, और प्यारी द्वापर में भी एक बार मांगा, कलयुग में भी एक बार मांगा, और हम और आप रोज मांगते हैं। आप कहें स्वामी जी कैसी बात करते हो? अरे मांगता तो वो है जो मंदिर के बाहर खड़ा होता है। अरे मांगने वाला केवल वो नहीं होता, अरे मांगने वाला अंदर भी है। अंतर सिर्फ इतना है प्यारे, जो मंदिर के बाहर मांगता है वो आंख खोलकर मांगता है, जो मंदिर के अंदर मांगता है वो आंख बंद करके मांगता है। इसलिए प्यारे, मांगने की आदत खत्म कर दो, और एक बात पर विचार करना, जिससे तुम मांग रहे हो क्या वो भगवान है क्या? क्यों? जिससे तुम मांग रहे हो क्या वो भगवान है? अरे याद रखना, मनु जी ने क्या कहा, बोले सो तुम जानो अंतर्यामी। अरे भगवान तो तुम्हारे अंतःकरण की सब कुछ जानते हैं, क्यों अपने आप को भिखारी बना कर रखा है तुमने? मांगने की आदत छोड़ दो, जीवन में समर्पण कर दो, भगवान तुम्हें सब कुछ दे देगा। मनु ने समर्पण किया है, भक्त ने भगवान के प्रति समर्पण किया है। भगवान ने 1000 बार कहा कि मांगो, लेकिन इसके बाद भी भक्त मांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त तो यही कहता है कि प्रभु आप मिल गए, अब क्या मांगना है? ईमानदारी से बताओ, ये वही हकीला पात्र है। अरे जटायु हुए, जटायु ने भगवान से मांगा, आप कहे प्रमाण क्या है? बोले अविरल भगति मांगे पर। मांगा कि नहीं मांगा? और हनुमान जी ने नाथे भगति अति सुखदायिनी, और देहो कृपा कर अन पाइनी। हनुमान जी ने भी मांग लिया, लेकिन भक्त एक केवट ऐसा है जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा। आप कहे प्रमाण? बोले बहुत कीन प्रभु लखन सिए, अरे नहीं कछु केवट ले, और बेटा कीन करुणायतना, और बेमल भगति बर दे। मांगने का प्रमाण नहीं है, देने का तो प्रमाण है। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, और नहीं कछु केवट ले, और बेटा कीन करुणायतना, बेमल भगति बर दे। केवल एक भक्त केवट ऐसा है, भगवान देना चाहते हैं, लेकिन भक्त केवट ने नहीं लिया। और एक बात ध्यान रखना प्यारी, केवट साधारण पात्र नहीं है। भगवान को वनवास काल में इतने भक्त मिले, किसी का ऐसा प्रमाण बताओ कि भगवान जाते समय जिसको मिले हो, लौटते समय मिले हो? क्यों? केवल केवट एक ऐसा पात्र है जिसने आने का भी भगवान का वही रास्ता तय किया। मैं तो केवल निवेदन करना था, मांगी नाव न केवटिया। आज केवट नहीं आया, भगवान बुला रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं, बोले स्वामी जी इसमें प्रमाण क्या है कि केवट नहीं आया? बोले मैं बताऊं क्यों नहीं आया? हमने कहा बताओ भैया। बोले मांगी नाव ना केवट आना, आना बोले वो समझ गया ना, आना है ना पाई, बोले फ्री फंड है भाई। बोले जब सब कुछ फ्री फंड है तो क्यों आवे? लेकिन ध्यान देना, ये तो विनोद की बात है। केवट क्यों नहीं आया? बोले तुमरे थी फिर वो 3 मथारी। लक्ष्मण ने कहा भैया इसे सब कुछ पता है,
तुमरे थी प्रभु तीन मतारी, वन में भेजी अवध बिहारी। नहीं चाहूं तुम पार पठाना, पाछ लौट जाओ भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। क्यों आज केवट नाव क्यों नहीं ला रहा, जरा इस बात पर ध्यान देना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मांगी ही नहीं है, तो जरा कविता बली में देखो क्या लिखा है। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटीटत नीजो हरे अगे गाड़ी, उत्ती फिर भूया सरिता तरवे को, मांगते नावो करार है ठाड़ी। अरे भगवान ने केवट से नाव मांगा, और जब गंगा ने देखा, जिस समय गंगा ने भगवान के चरणों को देखा, वाह हमारे तो प्रभु आ गए, जनक आ गए, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली है सब जानते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा ये तो बाधक बन रही है, भक्त और भगवान के बीच में बाधक बन रही है, इसलिए इसको एक तरफ करो। तो भगवान ने क्या किया, बोले मांगी नाव अरे न केवटियाना। गंगा ने कहा वाह ये हमारे जनक नहीं हो सकते। क्यों? अरे हमारे जनक तो वो हैं जिन्होंने एक पग में पूरी भूमि को नाप लिया हो। आज गंगा के घाट को नापने के लिए केवट की नाव का सहारा है। भगवान ने सारी नदियां पार की है, जरा ध्यान से सुनना। भगवान ने सारी नदियां पार की है, लेकिन भगवान ने एक तो गंगा को पार नहीं किया, दूसरा मां नर्मदा को पार नहीं किया। आप कहें क्यों? क्योंकि गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने गंगा को पार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गंगा को शिवजी ने सिरोधारी कर लिया था, शिवजी ने सिरोधारी कर लिया था, इसलिए गंगा को पार नहीं किया। और नर्मदा का तो आप सब जानते हैं, नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, इसलिए प्यारे नर्मदा और गंगा को भगवान ने पार नहीं किया। नर्मदा के तो भगवान किनारे किनारे गए हैं, लेकिन गंगा को तो पार करना ही पड़ेगा। अगर दक्षिण भारत जाना है तो उसी समय भगवान ने नर्मदा के किनारे गए, गंगा को पार करके आए, लेकिन केवट की आवश्यकता पड़ गई। मांगी नाव न केवट आना, क्यों नहीं आया? आज केवट ने कहा कि प्रभु कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। अरे जो भगवान के मरम को नहीं जान पाए, अरे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे उनकी बात तो छोड़ो, जो लक्ष्मण 24 घंटे भगवान के साथ रहते हैं, वो भी लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लेकिन देखो प्यारे, लक्ष्मण भी जिस मरम को नहीं जान पाई, लेकिन केवट ने क्या कहा, कहा ही तुम्हार अरे मरम में जाना। आज भक्त केवट कहता है प्रभु मैं तुम्हारे मरम को जान गया हूं। लक्ष्मण ने कहा भैया एक कैसा भक्त है, एक तो पहले आपने बुलाया आना नहीं चाहता है, और एक भक्त आपका पीछे है जो जाना नहीं चाहता है। पीछे सुमंत्र है, जाना नहीं चाहते हैं। बरबस राम सुमंत्र पठावा, इसके बाद सुरसर तीर आप तब आवा, और यहाँ एक जाना नहीं चाहता, एक आना नहीं चाहता। इसका मतलब आपके कैसे भक्त हैं, आपकी आज्ञा देखो, एक जाना नहीं चाहता, एक आना नहीं चाहता। प्रभु आपकी क्या स्थिति है? राम जी ने कहा लक्ष्मण जिस समय में अयोध्या से चला तो मैं समझ गया अब रास्ते में जैसे मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। बोले क्यों? बोले घर से ही बोनी खराब हो गई। क्या मतलब? बोले जब मैंने तुम्हें कितना मना किया लेकिन तुम माने क्या हमारी बात? तो हम समझ गए जब घर वाले नहीं मान रहे तो बाहर वाले कैसे मानेंगे। इसलिए मांगी नाव न के बटियाना, काई तुम्हार मरम में जाना। मरम क्या था सब जानते हैं। चरण कमल रज कौ सब कयही, मानस करनी मोर कछुअही, छुअत सिलावई नार सोहाई, पान ते न काट कठिनाई। आज केवट ने कहा मरम है, अगर आपने पत्थर की शिला को छुआ वो नारी बन गई, ये तो केवल काठ की नाव है, और कहीं नारी बन गई तो
लक्ष्मण ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मान लो नारी बन भी जाएगी तो दिक्कत क्या है? अगर नारी बन भी जाएगी, अरे घर में एक है दूसरी आ जाएगी। अरे बोले लक्ष्मण से कहा केवट ने, लक्ष्मण भैया हम हैं केवट जाति के और हमारे घर में अगर नारी का प्रवेश होगा तो हमारी जाति का होगा, लेकिन अंतर जाति क्यों मना कर दिया कि नहीं? क्योंकि राम जी है क्षत्रिय कुल में और जैसे ही नाव नारी बनेगी तो छत्राणी कहाई जाएगी और हमको चाहिए केवटानी, काम नहीं बनेगा। इसलिए बोले आप एक काम करें। राम जी ने कहा केवट चाहते क्या हो? बोले प्रभु एक काम कर दो। बोले क्या? बोले आपके चरण कमल धो लें, क्योंकि आपकी चरण रज में वो ताकत है जो पत्थर को भी नारी बना सकती है। कई काट की नाव को नारी बना दिया। राम जी ने कहा देखो हमारी चरण रज में नहीं, वो तो पहले से ही नारी थी इसलिए नारी बन गई। लेकिन केवट ने कहा ये फालतू की बातें मत करो, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, और इसलिए सीधी सीधी बात बताओ आप धुलाना चाहते हो कि नहीं? राम जी ने कहा अच्छा दादागिरी कर रहे हो क्या? लक्ष्मण ने कहा भैया इसका दिमाग बहुत खराब हो रहा। देखो अभी हमारे भैया के पैर पखारे गए, लेकिन ये नहीं कहा कि वो स्वयं कहें। और क्या कहते हो? अगर पार जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा। बोले जो फिर वो पार अवश्य गाचय हो तो मोहे पद पदमा पखारन गए हो। प्रभु आपको कहना पड़ेगा। और केवट ने क्या कहा है? पद कमल धोए चढ़ाई नाओ ना नाथे उतराई जाओ। पद कमल धोए चढ़ाई नाओ ना नाथे उतराई जाओ। इस पंक्ति में दो भाव हैं, ध्यान देना। केवट ने भगवान से दो बातें कही। आप कहें दो बातें कौन? एक तो केवट ने कहा प्रभु आपके चरण धोना चाहते हैं, दूसरा एक तो आपका चरण धोना चाहते हैं और दूसरा आपको अपनी नाव में चढ़ाना चाहते हैं लेकिन उतारना नहीं चाहते। आप कहें प्रमाण, जरा शब्द देखें। बोले पद कमल धोई चढ़ाई, पद कमल धोई, एक तो चरण धोना चाहते हैं और दूसरा पद कमल धोई चढ़ाई नाओ नाथे उतराई जाओ। ये नहीं कहा कि रुपया पैसा। क्यों? अगर रुपया पैसा चाहता तो बाद में जब भगवान मुद्री दे रहे थे तो केवट ले लेता, लेकिन नहीं। क्या कहा? पद कमल धोए चढ़ाई नाओ ना नाथे उतराई जाओ। लेकिन भगवान तो सब समझते हैं प्यारे। राम जी ने कहा केवट देखो तुम्हारी सारी बातें हमारे समझ में आ रही, लेकिन एक बात तुम भी सुनो। क्या? बोले हम लीला जगत में हैं, आप चरण धो लो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी नाव में चढ़ जाए फिर तुम उतराई क्यों नहीं चाहते हो? केवट ने कहा प्रभु मैं जानता हूं काई तुम्हारा मरम में जाना, तुम संसार के जीव नहीं हो, तुम संसार के भगवान हो। और भगवान जिसकी जीवन नैया में आ जाए कौन केवट चाहता है? एक बार जिसके जीवन में भगवान आ जाए और जीवन से चले जाए कौन चाहता है? इसलिए केवट ने कहा प्रभु पद कमल धोए चढ़ाई नाओ नाते उतराई जाओ। आपको चढ़ाना चाहते हैं लेकिन उतारना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो एक काम तो हो सकता है कि तुम चरण धो लो, लेकिन उतराई तो करना ना, उतरेंगे तो हम। बोले क्यों? राम जी ने कहा लीला जगत में है, अगर हम नाव में चढ़े रहेंगे तो आगे लीला कैसी होगी? तो कहा बोले प्रभु एक काम करो, चिंता की बात नहीं है, पद कमल धोए चढ़ाई नाओ ना नाथे उतराई जाओ। आज जैसे केवट ने कहा कि प्रभु चिंता की बात नहीं है। बोले क्यों? मोए राम राव रोआन दशरथ शपथ सब साची कहो। जैसे ही दशरथ जी की सौगंध पर बात पहुंची लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण चढ़ा लिया और जैसे ही लक्ष्मण ने धनुष बाण चढ़ाया राम जी ने कहा अरे केवट जरा देखो तो लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण की आंखें लाल पीली है। अरे परशुराम भी कांप गए थे, जनक जी भी कांपने लगे। आज तुम्हें लक्ष्मण के क्रोध से डर नहीं है क्या? केवट ने कहा बोले प्रभु
बोले पर तीर मारो लखन पे जब लग न पाए पखारियों। कैसा हटीला वक्त है। आज जब तक आपके चरण न धुल जाए, जब तक आपके चरण न धोलो, तब तक मैं आपको ना गंगा के उस पार ले जाने वाला नहीं हूं। इसलिए प्रभु पहले चरण धोएंगे, इसके बाद। और अगर लक्ष्मण बाण भी मार दे तो चिंता की बात नहीं है। पर तीर मारो लखन पे जब लग न पाए पखारियों, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों। जब तक पार नहीं ले जाऊंगा, जब तक चरण न धो लूं। और लक्ष्मण, अरे इनकी बाण की चिंता नहीं है। बोले क्यों? बोले लक्ष्मण की आंखें लाल पीली हैं। अरे छोड़ो, हम जनक जी थोड़ी ना है, ना ही हम परशुराम है। बोले फिर? बोले ना ही हम जनक हैं। बोले क्यों? बोले जनक विदेह राज है, और बोले जनक ज्ञानी है, परशुराम राम के भी भगवान है, लेकिन केवट न भगवान का भगवान है और न विदेह राज है। बोले केवट तो भगवान का भक्त है, इसलिए मैं जानता हूं। बोले क्यों? बोले भक्त की सारी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रभु अगर इच्छा होवे तो जल्दी बताओ, लक्ष्मण की चिंता मत करो। अरे बोले लक्ष्मण से डरो, लेकिन केवट ने कहा प्रभु एक बात और सुनो, अगर लक्ष्मण का बाण लग भी जाए तो मेरा क्या बिगड़ेगा? अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा सौभाग्य तो देखो। केवट का देखो, दो जगह सौभाग्य देखो। एक तो केवट ने कहा अगर हम राम जी को लौटाने में सक्षम हो गए तब भी मेरी बाबा है, और अगर मैंने राम जी का चरण कमल धो लिया तब भी बाबा है, और अगर लक्ष्मण मुझे मार भी दे तब भी हमारा कल्याण है। बोले क्यों? भगवान से केवट ने कहा कि प्रभु सरकार को प्राणन से प्रिय बही मोए बाण से मारत है, मरता हो कहा सोच गंगे के तीर, शरीर सो प्राण से धारत है। और देखो क्या कहा, समूहे किसके सुविनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। क्योंकि जिस समय अगर मुकदमा चला जाए हाई कोर्ट में, अगर मान लो कहीं धोखे से मर्डर हो गया तो न्यायाधीश यही पूछता है कहां मारा, किसने मारा, किसके सामने मारा। अच्छा यही प्रश्न होते हैं कि नहीं? और मारने वाला कौन है, गवाही कौन है, जरा ध्यान देना। सरकार को प्राणन से प्रिय बही मोए बाण से मारत है, मरता हो कहा सोच गंगे के तीर, शरीर सो प्राण से धारत है। समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास काहे, प्रभु के पद कमल पखारत है। आज प्यारे केवट की जरा हटीले अपन देखे। केवट ने कहा प्रभु लक्ष्मण से डरने वाला नहीं हूं, अगर मर भी जाऊंगा तो मेरा सौभाग्य होगा। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, बोले शांति का वातावरण रखो, और बोले सुन केवट की बेन प्रेम लपेटी अटपटी। अटपटी क्या है? इसको स्वयं भी भान नहीं है, सौगंध किसकी खाना चाहिए। मोहे राम राव रोवान दशरथ शपथ सब साची कहो, इसको स्वयं का भान नहीं है। और जरा ध्यान देना, भगवान ने कहा कोई बात नहीं केवट एक काम करो, बोले बेग आने जल पाए पखारो। भगवान ने कहा बेग आन जल पाए, जल्दी करो केवट, देर हो रही, जल्दी हमारा चरण धो, क्योंकि चरण नहीं धुलेगा तब तक हम गंगा के पार नहीं जा सकते। इसलिए तुम एक काम करो, जल्दी चरण धो लो। केवट ने जैसे राम जी की बात को सुना तो गांव की तरफ दौड़ लगा, और जैसे ही गांव की तरफ दौड़ लगाई, लक्ष्मण ने कहा प्रभु जरा रोको रोको रोको, कहां गया? बोले ये तो गांव में चला गया। और जैसे ही लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तो गांव की तरफ चला गया। भैया आपने क्या कहा था? बेगवान जल, बेग माने जल्दी। अब गंगा जब बगल में है तो ईमानदारी से बताओ देर हो सकती है क्या? लेकिन बेगवान जल, बेगवान जल पाए पखारो, क्योंकि गंगा का जल
गंगा के जल को पानी नहीं कह सकते हो, गंगा के जल को पानी कहोगे पाप लग जाएगा। आपने तुलसी की हरी घास समझा पाप लग जाएगा, भगवान सालेग्राम को पत्थर समझा पाप लग जाएगा, माता पिता को हाड़ मास का समझा पाप लग जाएगा। इसलिए हमें 4 प्रकार के पापों से बचना चाहिए। आज भगवान ने कहा, बोले बेगवान जल अरे पाए पखारो, हो तो विलंब उतारे पारो। प्रभु आपने जल और एक गांव के लिए गया। बोले प्रभु जब आवे तो जरूर पूछना। भगवान ने कहा आएगा तो जरूर पूछेंगे हमसे, क्यों केवट तुम गांव की तरफ क्यों गए? और जैसी केवट आया, बोले पानी कठौता भर ले आवा। अरे गांव में गया, कठौता खोजा होगा, इसके बाद पानी लेकर आया। भगवान ने क्या कहा था? बेगवान शब्द पर ध्यान देना। बोले बेगवान जल अरे पाए पखारो, लेकर क्या आ गया? पानी कठौता भर ले आवा। भगवान ने कहा क्यों केवट? मैंने क्या कहा था? बेगवान जल, गंगा जल से पैर धो लो। केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब भी मैंने विद्वानों से सुना है, मेरे यहाँ बहुत कर्मकांडी हैं, मैंने कर्मकांडियों से सुना है जब भी भगवान का अर्चन बंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। अरे तो क्या गंगा का जल क्या अपवित्र है क्या? बोले प्रभु एक बात बताओ, मैंने कर्मकांडियों से सुना भगवान का जब अर्चन बंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। अरे तो क्या गंगा अपवित्र है? अरे प्यारे कर्मकांडियों से सुना है। एक कर्मकांडी हमें भी मिल गए। एक जगह हम कथा कहने गए, एक कर्मकांडी आए, उन्होंने हमारा पैर छुआ। पैर छूने के बाद हमने आशीर्वाद दिया और बगल वाले ने परिचय दिया, बोले स्वामी जी ये हमारे गांव के कर्मकांडी हैं। तब तो हमने माला उठाई, माला पहनाने लगे। बोले स्वामी जी हम इस लायक नहीं है। हमने कहा क्यों, कर्मकांडी नहीं हो क्या? अरे बोले स्वामी जी इनका नाम ही कर्मकांडी है। हमने कहा क्या मतलब? बोले गांव में ना तो इनसे कोई ऐसा कर्म बचा, ना कोई कांड बचा जो इन्होंने ना किया हो, इसलिए इनका नाम ही कर्मकांडी हो गया। जल क्या आप पवित्र है? बोले प्रभु आप पवित्र नहीं है, आपका चरण जिसमें लग जाए वो तो सदा सदा के लिए पवित्र हो जाता है। फिर गंगा से, लेकिन देखो हम लोग पवित्र हो जाता है फिर गंगा से, लेकिन देखो हम लोग जब पवित्रता के लिए गंगा जल मिलाते हैं, लेकिन केवट ने गंगा जल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि पानी कठौता भर ले आवा। पानी लेकर आया बेगवान जल। अच्छा चलो कोई बातें, रहोगे क्या कि दूसरा भी धुलाओगे? राम जी ने कहा क्या करें, हम भी इतने मग्न हो गए। भगवान ने कहा केवट अरे जरा जल्दी से दूसरा भी और दो, टाइम बहुत हो रहा है। केवट ने कहा चिंता मत करो, 2 मिनट की बात है। और जैसे ही राम जी ने धुला वाला पैर उठाया, जमीन में रखने लगे, क्योंकि तो फिर धोना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले फिर रज लग जाएगी। लागी रज फिर दोगुना न कीजिए। इसलिए प्रभु आप एक काम करो, इस धुले वाले को जमीन में न रखकर हमारे हाथ पर रख लो। भगवान ने कहा हाथ पर रख लेंगे, चलो ठीक है। अब जैसे ही दूसरा पैर भगवान उठाने लगे तो केवट ने जैसे दूसरे पैर के लिए कहा प्रभु, बोले मैं इसमें हाथ लगा लेता। घर के तो रहे नहीं और घाट के भी नहीं रहोगे तो बेकार हो जाओगे। ना रहे घर के और ना रहे घाट के, इसलिए शांति से खड़े रहो। और एक बात ध्यान देना, बाल लक्ष्मण शांति से खड़े रहे और तुम खड़े रहे और तुम शांति से बैठे रहना जब तक चरण ना धुल जाए। शांति से बैठे रहना जब तक चरण ना धुल जाए। अच्छा एक बात बताओ, चले भी जाओगे तो क्या फायदा ले लोगे तुम यहाँ से? क्यों? वैसे तो देखो तुम लोग भाग नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब तक चरणों तक ना मिल जाए तो कथा सुनना सार्थक होगा कि नहीं होगा। और
अगर चले भी जाओगे जीवन में तो क्या मिलेगा? आप कहोगे स्वामी जी अगर समय से घर पहुंच जाएं तो समय से सो जाएंगे, समय से, अरे सब कुछ समय से हो जाएगा, लेकिन बनेगा तो केवल लोक के काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लेकिन याद रखना प्यारे, अगर तुम यहाँ जब तक बैठे रहे, जब तक भगवान, ऐसा नहीं है कि नहीं तो हम सुबह के 4 बजा दें, इतनी देर तक तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्यों? लेकिन समय की सीमा है। लेकिन प्यारे घर जाओगे समय से अगर पहुंचोगे तो केवल लोक के काम बनेंगे। अगर भगवान की कथा सुन के गए तो लोक ही नहीं आपका परलोक भी बन जाएगा। प्यारे भगवान की कथा लोक का ही साधन नहीं बल्कि परलोक भी ले जाती है। प्यारे भगवान की कथा तुम्हारा परलोक भी संवारती है। आज भक्त केवट ने कहा प्रभु आप दोनों चरण हमारे हाथ में रखे और दोनों हाथों से हमारे माथ को पकड़े। भगवान ने वही किया जब किस्सा वही नचावत अरे राम गुसाई। सबको नचाने वाले परमात्मा है, लेकिन जो भगवान को भी नचा दे वो भगवान का भक्त हुआ करता है। ध्यान देना, छचिया बर छाछ पे नचावती मोए। क्यों? केवल भक्त के कारण। प्यारे भगवान तो केवल भक्ति के बस में है, इसलिए प्यारे वो भक्ति भक्त के बस में हुआ करती है। इसलिए भक्त जैसा चाहता है वैसा भगवान करते हैं। केवट में भगवान के अनुसार नहीं चला बल्कि केवट के अनुसार भगवान चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो भक्ति के बस में है और भक्ति केवट के बस में है। इसलिए अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। आज केवट ने जैसी भगवान के चरण धोए और जैसी भगवान हिले डुले, भगवान ने कहा केवट देखो तुमने दोनों पैर हाथ में ले लिए, अब गिराओगे क्या? अरे बोले प्रभु आप हमारा सहारा लो। और जैसे ही भगवान ने के दोनों चरण केवल केवट के हाथ पे है और भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर पहुंच गए। प्यारे क्या हो गया? देवताओं ने देखा अरे जिनके हाथ में सारा संसार है आज वो परमात्मा ही भक्त केवट के हाथ में हो गया, भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा।